Hello students, how are you? I am Sumit Ghosh. Today in this video we will study the ninth chapter of third standard and the name of the chapter is the baking class. Students, first of all we will know what is the meaning of baking. Baking means पकाना. मतलब कि जब भी आप घर में मम्मी अपने अपनी मदर को देखा होगा वो खाना पकाती है, तो जब वो नॉर्मल सब्जी या चावल ये सब जब पकाती है तो उस प्रोसेस को कुकिंग कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जैसे कि ब्रेड, बिस्किट, केक्स, इन सब को अलग प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है और वो जिस प्रोसेस से बनते हैं उस प्रोसेस को बेकिंग कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कहानी है बेकिंग क्लास के बारे में। द बेकिंग क्लास इज़ अ स्टोरी अबाउट अ बोर्ड गर्ल। ये एक लड़की की कहानी है जो कि बोर हो रही है। द बेकिंग क्लास ये एक लड़की की कहानी है जो बोर हो रही है, घर में बैठे बैठे कोई काम नहीं है तो वो बोर हो रही है। हु डज़ नॉट नो व्हाट टू डू ड्यूरिंग हर समर हॉलीडेज़। जिसे पता नहीं है कि वो अपने समर हॉलीडेज़ में क्या करे। क्या कहते हैं, स्कूल तो जाना है नहीं, घर में बैठे बैठे एक लड़की थी जो बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही थी। उसे पता ही नहीं कि समर हॉलीडेज़ में वो उस टाइम को कैसे करके स्पेयर करे, बिताए, है ना। लेट अस रीड द स्टोरी टू नो हाउ शी फाइंड्स हर इंटरेस्टिंग वे टू स्पेंड हर समर हॉलीडेज़। तो इस कहानी को पढ़ के हम लोग जानेंगे कि किस तरह इस लड़की को एक इंटरेस्टिंग मतलब बहुत ही मज़ेदार तरीका मिल गया अपने समर हॉलीडेज़ को बिताने का। दिस हीट इज़ किलिंग मी, अमू क्राइड। इस कहानी में एक गर्ल है जिसका नाम है अमू। अमू चिल्ला करके कहती है कि ये गर्मी मुझे मार डालेगी, ये गर्मी मुझे मार रही है। हर सिस्टर नीरा लुक्ड अप फ्रॉम द बुक शी वॉज रीडिंग एंड सेड स्टॉप विनिंग अमू। तो अमू की जो बड़ी सिस्टर है जिसका नाम है नीरा, तो नीरा बैठ करके उसी के बगल में बुक पढ़ रही थी। तो जैसे अमू ने कहा कि ये गर्मी मुझे मार रही है, तभी नीरा ने उसका जवाब देते हुए कहा कि कंप्लेन करना बंद करो, है ना, कंप्लेन करना बंद करो। बट आई एम सो बोर्ड, कंप्लेंट अनु ने कंप्लेन किया कि मैं बहुत बोर हो रही हूँ, कुछ करने के लिए नहीं है, दिन भर कितने बैठे बैठे टीवी देखूँ, खेलने जाऊँ, कितना करूँ। खेलने तो दोपहर को मैं खेल नहीं सकती क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है ना। गर्मी के टाइम में बाहर बहुत ज़्यादा धूप होता है, जिस कारण से आप दोपहर को तो खेल नहीं सकते। इंसान घर में कितना टीवी देख सकता है, उसका भी एक लिमिट होता है, उसके बाद भी इंसान उससे भी बोर होने लगता है। हाउ कैन यू कीप रीडिंग ऑल द टाइम, बिकॉज आई लव रीडिंग, सेड नीरा। तो अमू ने कहा कि तुम किस प्रकार तुम सारा दिन बैठ करके बुक्स पढ़ते रहती हो, अजीब नहीं लगता। तो नीरा ने कहा मुझे बुक पढ़ना पसंद है, इसलिए मैं इसे सारा दिन बैठ करके पढ़ सकती हूँ। ये बात भी सही है क्योंकि हमें जो काम पसंद होता है करने के लिए तो उसे हम सारा दिन तक कर सकते हैं। यू टू शुड रीड अमू। तो फिर नीरा ने कहा कि अमू तुम्हें भी पढ़ना चाहिए बुक्स, देन यू वोंट बी एज बोर्ड एज यू आर नाउ। तो नीरा ने कहा कि तो अगर तुम भी बुक पढ़ोगी, तुम्हें भी बुक पढ़ना चाहिए, अगर तुम भी बुक पढ़ोगी तुम जिस तरह अभी बोर हो रही हो उस तरह बोर नहीं होगी। नो नॉट रीडिंग, मे बी आई शुड ट्राई समथिंग एल्स, बट वॉट, अमू वंडर्ड। तो अमू ने कहा कि रीडिंग नहीं, मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, कुछ और, बट लेकिन क्या। अमू अब सोचने लगी। अमू पिक्ड अप द न्यूज़पेपर ऑन द टेबल एंड स्टार्टेड टर्निंग द पेजेस। टेबल पे रखा हुआ न्यूज़पेपर को अमू ने उठाया और वो न्यूज़पेपर के पेजेस को टर्न करने लगी, पलटने लगी उनके पन्ने को। सडनली समथिंग कॉट हर आइज़। तभी उसकी आंखों ने उस न्यूज़पेपर में कुछ देखा। बेकिंग क्लासेस फॉर बिगनर्स मतलब जो नई शुरुआत करते हैं, तो नई शुरुआत करने वालों के लिए बेकिंग क्लास शुरू की गई है। वाओ, दिस इज़ जस्ट व्हाट आई वांट टू डू। तो शी थॉट, अमू ने सोचा कि अरे ये तो वही है जो कि मैं करना चाहती हूँ, बेकिंग क्लास ज्वाइन करूँगी, बेकिंग सीखूँगी। शी चेक द क्लास टाइमिंग एंड द फी एंड रैन टू हर मदर। तो अमू ने तुरंत ही उस बेकिंग क्लास का टाइमिंग देखा और उसका फ़ी देखा और वो तुरंत दौड़ते हुए अपने माँ के पास गई। हर मदर वॉज इन द किचन कुकिंग डिनर। तो अमू की मदर किचन में थी और डिनर बना रही थी, पका रही थी, रात का खाना पका रही थी। माँ शाउटेड अमू,
अमू ने चिल्लाते हुए कहा, माँ आई नो वॉट आई वॉन्ट टू डू दिस समर, मुझे पता है कि मुझे इस गर्मी में क्या करना है। हर मदर रोल्ड हर आइज़ एट हर, तो अमू की मदर ने अमू की ओर अपनी आंखों को घुमाया एंड सेड, और उन्होंने कहा, फर्स्ट लर्न टू स्पीक सॉफ्टली, सबसे पहले प्यार से बोलना सीखो। सॉरी माँ बट आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस, तो फिर अमू ने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, लेकिन मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। लुक देयर इज़ अ बेकिंग क्लास स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक, देखिए एक बेकिंग क्लास है जो अगले सप्ताह से शुरू होने जा रहा है। यू नो हाउ मच आई लव टू ईट बेक्ड गुड्स, तो अमू ने अपनी मदर से कहा, माँ से कहा कि जैसे कि तुम्हें पता है ना कि मुझे बेक किया हुआ सामान खाने में कितना मज़ा आता है। डोंट यू थिंक इट विल बी ग्रेट इफ़ आई कुड लर्न टू मेक देम टू, सेड अमू, तो अमू ने कहा कि आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कितना अच्छा होगा अगर मैं भी इसे बनाना सीख जाऊँ तो। Amu's mother read the advertisement and said, this place is nearby and the timing are good too. तो फिर अमू की मदर ने न्यूज़पेपर लिया और उन्होंने जो भी डिटेल्स था उस बेकिंग क्लास का उसे पढ़ा। तो फिर अमू की मदर ने कहा कि ये जो जगह है जहाँ पे बेकिंग क्लास शुरू होने वाला है वो हमारे घर से ज़्यादा दूरी पे नहीं है, पास में ही है, और टाइमिंग भी बिल्कुल सही है। इफ़ यू रियली वांट टू डू दिस आई विल बी हैप्पी टू पे फॉर इट। अमू हग्ड हर मदर टाइटली एंड विस्पर्ड, थैंक यू, I will bake a lot of lovely things at home for all of us. फिर अमू की मदर ने कहा कि अगर तुम सचमुच इसे अगर सीखना चाहती हो तो मैं खुशी खुशी इसके लिए तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही अमू ने अपनी माँ को बहुत ही प्यार से गले लगा लिया और उनके कान में चुपके से कहा, थैंक यू, मैं बेकिंग सीख जाऊँगी और घर में आप सभी के लिए अच्छी अच्छी खाने की चीज़ों को बनाऊँगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग अमू वेंट फॉर द बेकिंग क्लास। अब नेक्स्ट मॉर्निंग अगले दिन सुबह अमू बेकिंग क्लास के लिए गई। देयर वर सो मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स, वहाँ पे बहुत सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स थे। सम इवन ओल्डर देन हर, बहुत सारे ऐसे बॉयज़ एंड गर्ल्स थे जो अमू से भी बड़े थे। एवरीवन वाज चैटिंग एक्साइटेडली, हर कोई बहुत ही उत्साहित होकर के एक दूसरे से बात कर रहा था। जब भी हम लोग कहीं नए जगह जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो किस तरीके से जब हम लोग नए जगह जाते हैं तो हम लोग नए लोगों से मिलते हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं, तो उनके बारे में पता चलता है कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, है ना। शी जॉइंड अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन एंड इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ, उसने एक चिल्ड्रंस के ग्रुप को ज्वाइन किया और अपने आप को उस ग्रुप से इंट्रोड्यूस करवाया कि वो कौन है, कहाँ से आई है। दे वर ऑल डिस्कसिंग अबाउट देयर फेवरेट केक्स, हर कोई वहाँ पे अपने फेवरेट केक्स के बारे में सोच रहा था। बेकिंग क्लासेस में क्या सिखाया जाता है? बिस्किट्स बनाना, पेस्ट्रीज बनाना, मफिन्स बनाना, केक्स बनाना, क्रीम रोल्स एट्सेट्रा, ये सब बनाना सिखाया जाता है। व्हाट अमू वांटेड टू लर्न द मोस्ट वाज चीज़ केक। अमू का जो मेन मिशन था बेकिंग क्लास सीखने का, वो क्या था? वो सबसे ज़्यादा क्या बनाना सीखना चाहती थी? चीज़ केक बनाना सीखना चाहती थी। शी हैड ईटन इट एट द डेजर्ट कैफ़े, इट वॉज सो सॉफ्ट एंड टेस्टी। चीज़ केक को अमू ने डेजर्ट कैफ़े नाम का एक शॉप था, वहाँ पे उसने खाया था। कैफ़ेज़ में बेक्ड गुड्स और कॉफ़ी सर्व किए जाते हैं। ओके, तो डेजर्ट कैफ़े में अमू ने चीज़ केक को खाया था। वहाँ का जो चीज़ केक था बहुत ही सॉफ्ट था और टेस्टी था, जिस कारण से उसे उस चीज़ केक से प्यार हो गया था और वो उसे खुद से घर में बनाना चाहती थी। She was hoping the teacher would teach them how to make cheese cake. वो ऐसा सोच रही थी कि टीचर उसे चीज़ केक बनाना पहले सिखाएंगे। बट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक, पहले सप्ताह के अंत तक, अमू हैड लर्न टू मेक कप केक्स, कुकीज़ एंड पाइज बट नॉट चीज़ केक। पहले सप्ताह के अंत तक अमू ने क्या क्या बनाना सीख लिया था? कप केक्स बनाना सीखा था, कुकीज़ बनाना सीखा था और पाइज बनाना सीखा था, लेकिन चीज़ केक नहीं। ऑन द लास्ट डे, अब क्लास का आखिरी दिन था, ठीक है। अमू होप दैट दे वुड लर्न टू मेक चीज़ केक। अब वो ऐसा वो सोच रही थी कि शायद चीज़ केक बनाना सिखाया जाए। बट द इंस्ट्रक्टर चूज़ टू टीच कैरामल पुडिंग, लेकिन इंस्ट्रक्टर जो उन्हें सिखा रहे थे, है ना, उन्होंने चूज़ किया कि वो क्या बनाना सिखाएंगे उन्हें आज के दिन? कैरामल पुडिंग बनाना सिखाएंगे। There goes my chance to learn how to make cheesecake, she thought and started preparing the caramel pudding mixture. जैसे अमू ने सुना कि आज इंस्ट्रक्टर कैरामल पुडिंग बनाएंगे, तो वैसे ही उसका जो आखिरी चांस था कैरामल चीज़ केक बनाने का, वो सोच रही थी कि वो जो आखिरी चांस था, उसके पास आखिरी मौका था चीज़ केक बनाने का, वो भी उसके हाथ से
गया। वाइल द पुडिंग वाज इन द ओवन। अब क्या कहते हैं, पुडिंग तैयार हो गया, अब उसे पकाना था। तो बेकिंग में ओवन में डाल करके बेक किया जाता है। ओवन क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कभी भी बेकरीज गए हैं जहाँ पे बिस्किट्स बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक बड़ा सा चूल्हा होता है, मतलब उसके ऊपर रख करके नहीं पकाया जाता है, बल्कि उस चूल्हे के अंदर ही पूरा हीट होता है, आग जलती है और उसके अंदर ट्रेस को डाल दिया जाता है और उसी हीट के अंदर वो सारे चीज़ों को पकाया जाता है। तो वो होता है अवन। अभी तो इलेक्ट्रिक अवन भी मिलते हैं, ठीक है, लेकिन वो ट्रेडिशनली लकड़ी से आग जलने वाला अवन होता था, ठीक है। तो अब सब कुछ तैयार हो गया था। अब कैरेमल पुडिंग को बेक करने के लिए ओवन में डाल दिया गया। While the pudding was in the oven, the instructor asked everyone to be quiet. अब पुडिंग जो था वो ओवन के अंदर था। अब इंस्ट्रक्टर ने सभी को चुप होने के लिए कहा। She said, इंस्ट्रक्टर फीमेल थी, क्लास वे स्टिल हैव सम टाइम लेफ्ट, हमारे पास अभी भी कुछ समय बाकी है, क्योंकि कैरेमल पुडिंग जो था उसको बेक होने में थोड़ा टाइम लगता, तो इसलिए उनके पास टाइम था। वी कैन मेक वन मोर आइटम टुडे, तो उन्होंने कहा कि आज हम एक और आइटम बना सकते हैं, बट आई वॉन्ट द चॉइस टू बी योर्स। लेकिन इंस्ट्रक्टर ने कहा कि आज जो भी एक एक्स्ट्रा जो डिश बनेगा वो आप स्टूडेंट्स के चॉइस का होगा, है ना। बट आई वॉन्ट टू चूज़ टू बी योर्स, मतलब आप ही लोग चूज़ करो कि क्या बनाएं। ऑन अ पीस ऑफ पेपर राइट वॉट यू वॉन्ट टू लर्न एंड ड्रॉप इट इन द बॉक्स। तो उन्होंने इंस्ट्रक्टर ने हर किसी से कहा कि आप जो भी बनाना चाहते हो एक पेपर में लिखो, उस पेपर को मोड़ो और एक बॉक्स में डाल दो। ओके, इफ़ आई पिक योर चिट आई वुड टीच यू द आइटम दैट यू रोट ऑन द पेपर। तो इंस्ट्रक्टर ने कहा कि सब जब चिट लिख करके बॉक्स में डाल देंगे, उसके बाद मैं बॉक्स से एक चिट उठाऊंगी और उस चिट में जिस डिश का नाम लिखा हुआ रहेगा उसी डिश को बनाया जाएगा। अमू थॉट दिस वॉज प्रोबेबली हर लास्ट चांस टू लर्न हाउ टू मेक चीज़ केक। अमू ने सोचा कि ये हो सकता है उसका आखिरी चांस हो चीज़ केक बनाना सीखने का। ओके, शी ड्रॉप्ड हर पेपर इन द बॉक्स एंड वेटेड। उसने अपने पेपर को क्या कहते हैं बॉक्स में डाला और इंतज़ार किया। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के बाद, दैट सीम्ड लाइक एजेस, कुछ ही मिनट। अब क्या कहते हैं टीचर जाएंगी, उस चिट को उठाएंगी, है ना, सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो वो जो कुछ मिनट्स जो थे ना, वो उसके लिए बहुत ही लंबे टाइम जैसा लग रहा था, आवर्स जैसा बीत रहा था, है ना। आप किसी भी चीज़ का इंतज़ार करोगे ना तो स्टूडेंट्स वो टाइम ख़त्म ही नहीं होता है, ऐसा होता है। द इंस्ट्रक्टर पुल्ड आउट अ पेपर एंड अनाउंस्ड। फिर इंस्ट्रक्टर ने अपना उस बॉक्स में हाथ डाला और एक पेपर को उठाया। वी विल बी मेकिंग चीज़ केक टुडे। तो इंस्ट्रक्टर ने कहा कि हम लोग आज चीज़ केक बनाएंगे। अमू जम्प्ड विद जॉय। अमू को चीज़ केक बनाना सीखना था और आज अमू का ही डिश बनेगा, तो इसीलिए ये सुन करके, चीज़ केक का नाम सुन करके अमू खुशी से उछल पड़ी। सून शी वॉज बिजी मेकिंग हर फेवरेट डेजर्ट। और जल्दी ही वो अपना जो क्या कहते हैं सबसे पसंदीदा डेजर्ट था, डेजर्ट मीन्स मिठाई, है ना, मीठा, वो बनाने में व्यस्त हो गई। शी लुक्ड एट हर चीज़ केक विद प्राइड एंड डिसाइडेड दैट दिस वुड बी द फर्स्ट थिंग शी वुड बेक फॉर हर फैमिली। जब अमू ने चीज़ केक बना लिया, तब उसने उस चीज़ केक को गर्व से देखा और उसने ये तय किया कि जो घर में जा कर के जो सबसे पहला चीज़ वो बनाएगी सभी के लिए, अपने घर फैमिली मेम्बर्स के लिए, वो बनाएगी कौन सा डिश, वो बनाएगी चीज़ केक। शी हैड डिस्कवर्ड अ न्यू हॉबी, बेकिंग। तो इस बार इस समर वेकेशन में अमू को एक नया हॉबी मिल गया। हॉबी मीन्स लीजर टाइम में किया जाने वाला एक्टिविटी, है ना, जो पसंद हो, है ना। वो क्या था अमू का नया हॉबी, बेकिंग। नाउ स्टूडेंट्स, हार्ड वर्ड्स, विनिंग इट मीन्स कंप्लेनिंग। The next one is beginners. It means persons who are starting to learn something. The next one is rolled her eyes. It means moved her eyes upward in order to show disbelief or annoyance. The next one is chatting. It means talking. And the last one is excitedly. It means happily. So students, that is for this chapter. Thank you.